हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को यमुना नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाली हूँ। यमुना नदी जो कि गंगा नदी की सबसे मुख्य सहायक नदी भी है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उपनदी या सहायक नदी कहते किसे हैं। तो दोस्तों, सहायक नदी ऐसे नदी या झरने को बोलते हैं जो सीधे किसी सागर या झील में नहीं मिलती है, बल्कि किसी मुख्य नदी में मिलती है। दोस्तों, ये बात आप हमेशा याद रखना कि जो एक सहायक नदी होगी वो कभी भी किसी सागर या झील में सीधे नहीं मिलेगी, बल्कि वह किसी मुख्य नदी में जाकर मिलती है। फ्रेंड्स, गंगा नदी के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, वो मेरी आप पहली वीडियोस में देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को गंगा की मुख्य सहायक नदी यमुना के बारे में बताऊँगी, जो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी भी है। इसका जो उद्गम हुआ है वह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बंदरपूंछ चोटी के आधार पर यमुनोत्री हिमनद से होता है और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ये दो क्वेश्चंस कि एक तो इसका उद्गम कहाँ हुआ है, तो वह हुआ है यमुनोत्री हिमनद में, और यह कहाँ पर गंगा नदी में मिलती है, प्रयागराज में। और जहाँ गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है उस स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है, अतः यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी कहलाती है। यमुना नदी उत्तराखंड राज्य से निकलकर हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्यों में होती हुई प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। इसके कुछ तटवर्ती नगर भी हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं। वो हैं देश की राष्ट्रीय राजधानी एक तो हमारी दिल्ली ही है, और आगरा है, इटावा है, कालपी, हमीरपुर, प्रयाग आदि नगर बसे हुए हैं। इसका अपवाह क्षेत्रफल 3,66,223 वर्ग किलोमीटर है। अब अपवाह क्षेत्रफल होता क्या है? अपवाह क्षेत्रफल वह होता है जिसमें धरातली जल का निकास प्राय एक ही दिशा में होता है, अतः इसे किसी मुख्य नदी या सहायक नदियों के जल ग्रहण का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। दोस्तों, मेरा एक पॉइंट रह गया इसकी उपनदियों के बारे में। तो दोस्तों, इसकी कुछ उपनदियाँ भी हैं। दाहिने तट पर प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन नदियाँ हैं जो इसके दाहिने तट पर इससे मिलती हैं, दाहिने तट से निकलने वाली हैं। और जो इसके बाएं तट से निकलने वाली हैं वह हिंडन, टोन, शारदा और कुंता नदियां हैं। तो दोस्तों, यमुना नदी का जो अधिकांश जल है वह सिंचाई के उद्देश्य से पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर और आगरा नहर में आता है। यमुना नदी पर एक बांध भी बना हुआ है, उसका नाम है लखवार बांध, जो उत्तराखंड के देहरादून जिले के लोहारी गाँव में स्थित है। यह बांध 192 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। यह 165.9 मीटर लंबा है। यह 20 to 50 किलोमीटर लंबे जलाशय पर स्थित है। इसका जो उद्देश्य है वह बिजली उत्पादन करना व लोगों को पीने का पानी देना। इसकी कुल लागत 3,966 करोड़ रुपए है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि यमुना जो है वो देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। यमुना को जीवन दान देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सफाई अभियान को शुरुआत करने की आवश्यकता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि पिछले वर्ष जो है 5 दिन एक सफाई अभियान चला था दिल्ली में। उसमें अकेले दिल्ली में ही 600 टन कचरा, प्लास्टिक की थैलियाँ व दूसरी गंदगी 200 ट्रकों में लादी गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार भी बताया गया है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2019 से 2020 की तुलना में 15% बेहतर हुई है, परंतु इसके बावजूद भी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी व दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से 10वें स्थान पर है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है कि बहुत संभावना है इसके पूछने की कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। वह है दिल्ली, और दुनिया में जो प्रदूषित शहर हैं उसमें दिल्ली कौन सी पोजीशन रखती है, वो है 10वीं पोजीशन, 10th पोजीशन। यमुना की रक्षा के लिए भी एक जन जागृति अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण व स्वच्छता हेतु संकल्प की जागृति की गई थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।